वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब आज की वीडियो में हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम पहले एडिशन का देख लेते हैं। तो दो रैशनल नंबर लेते हैं, 3/8 प्लस -5/7। इनको ऐड करेंगे तो आएगा -19/56। तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह हम दूसरा नंबर लेते हैं, 2/3 प्लस 7/3। ये आता है 9/3। ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप और भी लेके दे सकते हैं। तो इन्हीं तरह इससे तरह एक तो से पता लगता है हमें ये रैशनल नंबर का एडिशन भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली हम अब अगर सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 5/7 -3/7, तो ये बनता है 2/7। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐसी और भी कोई भी एग्जांपल आप चेक कर सकते हो। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। अब एडिशन तो हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन का सोचिए क्या होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, -4/5 -6/11। क्या इसका सम मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर है? हाँ है। दूसरा लो, -7/36 × 5/100। क्या ये भी रैशनल नंबर है? हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नंबर ही होती है। तो वी थस रैशनल numbers are closed under multiplication। अब एडिशन के अंदर तो क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड है। डिवीजन का आप बताइए क्या होगा। डिवीजन के लिए हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर ए एक रैशनल नंबर है, ए डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट डिफाइंड अंडर डिवीजन, thus they are not closed under डिवीजन। तो दोस्तों ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात थी। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी के बारे में। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का ये होता है कि अगर ए या बी ऑर्डर में लिखें या बी और ए ऑर्डर में लिखें तो रिज़ल्ट सेम आना चाहिए।
अगर रिज़ल्ट सेम आता है तो वो कॉम्यूटेटिव है, नहीं आता तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसलिए हम चेक करते हैं पहले एडिशन के लिए। तो चलो ऐड करते हैं दो रैशनल नंबर्स को, -2/3 +5/7, तो ये होता है 1/21। ऑल्सो अगर हम ऑर्डर बदल दें, ऐड करें 5/7 प्लस -2/3, तब भी यही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। एडिशन तो हो गया, सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी करके देख लो जी। 2/3 -5/4 का जो आंसर आएगा वो ही 5/4 -2/3 का आएगा। सिमिलरली 1/2 -3/5 का जो आंसर आएगा वही 3/5 -1/2 का आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ये तो होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, -7/3 इंटू 6/5, इसका होता है -42/15। अब ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, 6/5 इंटू -7/3, इसका भी होता है -42/15। अब ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। बट जब बात आ जाती है डिवीज़न की, तब फ़र्क पड़ता है। आप चेक करो, -5/4 को डिवाइड करके देखो 3/7 से, वो 3/7 को डिवाइड करके देखो -5/4 से, उसके बराबर नहीं होगा। इसलिए डिवीज़न इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। जी, ये तो बात थी कॉम्यूटेटिविटी के बारे में। अब करते हैं एसोसिएटिविटी की बात। तो एसोसिएटिविटी में भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा, वही एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वही डिवीज़न के लिए। अब चेक करते हैं पहले एडिशन के लिए। तो सपोज मानो हमारे पास एक है a इक्वल्स टू -2/3, b इक्वल्स टू 3/5 और c इक्वल्स टू -5/6। अब इसमें पहले हमें तीनों को ऐड करना है। अब पहले हम करेंगे a को b और c में ऐड, मतलब b और c को पहले, फिर उसमें a, और उसे चेक करेंगे
ए और बी को ऐड करके फिर उसमें सी को ऐड करेंगे। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि एडिशन एसोसिएटिव है रैशनल नंबर्स के लिए। तो अब चेक करते हैं, -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, ये होता है -27/30। अब ये वाला चेक करते हैं, तो ये है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, तो ये भी आता है -27/30। इससे हमें पता लगता है कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब बारी है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में आप खुद ही देख लो, -2/3 -4/5 -1/2, ये नहीं है -2/3 -4/5 और फिर इसमें से -1/2 के बराबर। This is not equal to this, hence subtraction is not associative for rational numbers। अब ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया कि वो नहीं है, एडिशन भी हो गया कि वो है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नंबर देख लो, -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9, ये होता है -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9 के बराबर। दोनों का ही आंसर आएगा -35/54। चाहे इन दोनों को पहले करो या फर्स्ट टू को पहले करो या सेकेंड और थर्ड को पहले करो, दोनों में मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब देखते हैं डिवीजन, जो आखिरी होता है। हमेशा से ही कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और अब डिवीजन। डिवीजन में आप डिवाइड करके देखोगे कि 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू, अगर 1/2 को पहले -1/3 से डिवाइड करो और फिर इसको 2/5 से डिवाइड करो, तो इसमें दोनों बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल numbers।